आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, इसका एंडोमेट्रियोसिस से क्या संबंध है और इसकी वजह से क्या इनफर्टिलिटी हो सकता है, आज का विषय है। रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, जिसे मेंस्ट्रुअल रिफ्लक्स भी कहा जाता है, एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे मेंस्ट्रुअल ब्लड यानी कि पीरियड का जो ब्लड है वो फैलोपियन ट्यूब से वापस पेल्विक कैविटी में जाता है, यानी कि वजाइना के थ्रू बाहर आने के बजाय वो वापस फैलोपियन ट्यूब से पेल्विक कैविटी में चला जाता है। ये कंडीशन कॉमन होता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो रहा होता है इससे इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। पीरियड के दौरान यूट्रस का लाइनिंग थिक होता है, बढ़ता रहता है प्रेगनेंसी के प्रिपरेशन में, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है तो ये यूट्रस का जो लाइनिंग है, बच्चेदानी का जो लाइनिंग है, वो शेड होता है, यानी कि ब्लीडिंग होना शुरू होता है, जिसे हम पीरियड कहते हैं। ये वजाइना के द्वारा बाहर आ जाता है। औरतों में जब रेट्रोग्रेड ब्लीडिंग होता है तब ये जो पीरियड का जो ब्लड है यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब्स में होते हुए पेल्विक कैविटी में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से सूजन होना, स्कारिंग होना, डैमेज होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, जैसे कि ट्यूब्स को तो होता ही है, ओवरीज को भी हो सकता है। इम्यून सिस्टम यूजुअली ये मेंस्ट्रुअल डिब्रिस को क्लियर कर देता है पेल्विक कैविटी से, लेकिन अगर ये बहुत सीवियर केस हो, ये जो खून है ये टोटली क्लियर नहीं होता है, इसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे टिश्यू जो गर्भ के अंदर होना चाहिए, यूट्रस के अंदर होना चाहिए, वो गर्भ के बाहर बढ़ने लगता है, जैसे कि ट्यूब्स में, पेट में, पेल्विक एरिया में, ओवरीज पर, जिसकी वजह से पेन और इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से स्कारिंग, एडिशंस यानी चिपक जाना, डैमेज हो सकता है ओवरीज को, ट्यूब्स को डैमेज हो सकता है, यूट्रस को भी डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से अंडा जो ओवरी से रिलीज होता है वो ट्यूब में नहीं पहुंच पाता या स्पर्म वहां नहीं पहुंच पाता, और अगर एग फर्टिलाइज भी हो गया, अंडा फर्टिलाइज भी हो गया, तो वो यूट्रस में, गर्भ में आके चिपक नहीं सकता। एंडोमेट्रियोसिस ये सब ही नहीं, अंडे और स्पर्म की क्वालिटी को भी बिगाड़ सकता है, उनके फंक्शन को बिगाड़ सकता है, जिससे आपके सक्सेस रेट के चांसेस कम हो सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के जो सिम्टम्स हैं अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह प्रभावित होते हैं। पीरियड पेन हो सकता है, क्रॉनिक पेल्विक पेन यानी कि हमेशा आपको पेट में दुख सकता है, सेक्स के दौरान पेन हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है, थकान सी हो सकती है, ब्लैडर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस को जांचा भी जा सकता है, एक फिजिकल एग्जामिनेशन करके, अल्ट्रासाउंड करके, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा भी ये देखा जा सकता है, और अगर है तो उसे क्लियर भी किया जा सकता है इस सर्जरी के द्वारा। इस टिश्यू को बायोप्सी के लिए भेजकर उसके बारे में और जानने की भी कोशिश की जाती है। इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत हैं, मेडिकेशंस भी देते हैं, सर्जरी भी किया जाता है, और अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। पेन मेडिकेशंस, हार्मोनल थेरेपीज जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स दिए गए, GnRH एगोनिस्ट, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट दिए जाते हैं, जिससे सिम्टम्स अवॉइड किए जा सकते हैं और ये जो ग्रोथ है इस टिश्यू का उसे रोका जा सकता है। सिवियर केसेस में सर्जरी द्वारा इस टिश्यू को निकाला जाता है। लेकिन जो महिलाएं बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए अगर ये सीवियर है तो IVF एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।